तो कल हम लोगों ने लास्ट तक लीवर पैंक्रियाज ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। वापस से हम लोग एक बार थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ऊपर क्या बना देते हैं हम लोग, माउथ, फिर क्या बना देते हैं, ईसोफेगस, उसके बाद क्या बना देते हैं, स्टमक। ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा छोटा बना रहे हैं क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा आगे ये पार्ट्स पढ़ने यहीं पर। यहाँ से क्या हो जाता है हमारा, ये क्या नया पार्ट स्टार्ट होकर बन रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बन रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कह रहा है यहाँ स्टमक के पास में क्या मिला था हम लोगों को, स्फिंक्टर। क्या मिला था, वॉल मिला था जिसका नेम क्या था, स्फिंक्टर। वो भी कौन सा, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर, इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर। ठीक है, फिर यहीं पर हम लोगों को क्या लगा हुआ मिला था, लीफ लाइक आर्गन लगा हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पूरा पढ़े। यहीं पर एक चीज और लगी हुई मिली थी, क्या लगी हुई मिली थी, क्या लगा हुआ मिला था, लीवर। लीवर के ही पास में क्या लगा मिला हुआ था, ये भी अपनी पाइपलाइन यहीं पर डालते हैं आकर के। ठीक है, लीवर, ये क्या है, लीवर, और ये क्या है, गॉल ब्लैडर। कह रहा है लीवर और गॉल ब्लैडर का कल हम लोगों ने वर्क पढ़ लिया। लीवर क्या रिलीज करते हैं, बाइल जूस। क्या रिलीज करते हैं, बाइल जूस। गॉल ब्लैडर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। गॉल ब्लैडर में वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। फिर देन गॉल ब्लैडर से जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती उतना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दें। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, कल वाला अच्छे से रिवाइज करेंगे आप लोग। अब हम लोगों को बात आती है कि हम लोग ये पार्ट, हमारा जो नया पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ये पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, तो हम लोग आज क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कल तो हम लोगों ने तो कल ही पढ़ लिया था। ठीक है, कह रहा है इनका पार्ट कुछ रिलीज होकर के इसमें आएगा और इनके सारे एंजाइम यहाँ रिलीज होकर आएंगे। तो जल्दी से बता दो, पैंक्रियाज के अंदर सारे एंजाइम क्या रिलीज करेगा, पैंक्रियाटिक जूस में क्या होगा, पहला नंबर अमाइलेज, दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन। क्या था, फिर क्या है, लाइपेज। अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को करेगा। यहाँ पर दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट, और ये किसमें ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज। फिर क्या है, ट्रिप्सिन किसमें क्या है, आपने अगर खाने में क्या खाया हो, प्रोटीन, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। और किसमें, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो वापस इधर आते हैं, लीवर। क्या है, लीवर रिलीज करते हैं, ये क्या रिलीज करेंगे, बाइल जूस। या बाइल जूस, कहीं कहीं पे आपको बाइल जूस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर, या बाइल सॉल्ट। ठीक है, कह रहे कि अगर आप लोगों ने खाने में क्या खाया हो, लार्ज फैट मॉलिक्यूल, क्या खाया हो, लार्ज फैट मॉलिक्यूल, लार्ज फैट, दिख रहा है ये हल्का सा कलर, लार्ज फैट मॉलिक्यूल। लार्ज फैट मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल। कह रहा है स्मॉल फैट मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड। क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट। कह रहा है ये क्या हो गया, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, बाइल जूस की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, कह रहा है ये बाइल जूस की वजह से ऐसा होने पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या हुआ, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। कह रहा है अब जो इमल्सिफाइड फैट या स्मॉल फैट मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर लेकर आ गए हम लोग, ये सारी चीजें यहाँ पर रिलीज होंगी, इसके अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा होगा। लिख हम थोड़ा बाहर आए समझने के लिए।
कह रहा है कि लाइपेज किसका वर्क कर रहा है, कह रहा है कि इमल्सिफाइड फैट को, किसको, इमल्सिफाइड फैट को, किसको, वो किसमें चेंज करेगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। किसी को भी आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये था हमारा लास्ट टाइम इतना हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। वापस से हम लोग इसको दोबारा इरेज करते हैं। ये सब प्रोसेस देखो, ये जो प्रोसेस स्मॉल इंटेस्ट ये सब यहीं अंदर ही चल रहा होगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग, इसको बना रहे हैं, इसी में थोड़ा सा क्या करते हैं। अब बोला जा रहा है आपसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। हमारी 10th क्लास के एनसीईआरटी में इनका कोई स्पेशल नेम नहीं बताया गया, तो इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी ग्रुप ऑफ एंजाइम रिलीज करते हैं, बहुत सारे एंजाइम। उसको डायरेक्ट बुक में बोला गया है इंटेस्टाइनल जूस, क्या बोला गया है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब वो उन्होंने किसी भी स्पेस इंटेस्टाइनल जैसे पैंक्रियाटिक जूस में ये 3 एंजाइम उन्होंने बताए, वैसा ऐसा इसमें कुछ नहीं बताया, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो इतना सरदर्दी होता जाता है, अपना इतने से ही काम चल रहा है। तो कह रहे हैं इंटेस्टाइनल जो होते हैं, काइमोइलेप्सिन होता है और रेनिन होता है और ट्रिप्सिन के बाद काइमोट्रिप्सिन होता है, 3-4 एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो अपने को याद नहीं, इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे ही नहीं। और बोला जाए इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं, कह रहा है कि पहले तो आपने डाइजेशन कहाँ, माउथ में ही स्टार्ट हो गया था, फिर उसके बाद स्टमक में हुआ, देन उसके बाद सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। फिर भी अगर कुछ बचा रह गया हो, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट बचा रह गया हो, क्या बचा रह गया हो, कह रहा है मे भी चांसेस हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट पूरा एमाइलेज कर दिया होगा, लेकिन फिर भी बचे रहेगा, ठीक है ना, बचा रह जाता है, तभी इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, इसमें डाइजेस्ट करेगा ग्लूकोज में, कुछ थोड़ा बहुत बचा रह गया, कौन इसको करेगा, इंटेस्टाइनल जूस, कौन करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि अगर कुछ भी बचा रह गया, प्रोटीन बचा रह गया, क्या इसको भी इसमें चेंज करेगा, अमीनो एसिड्स में, कौन करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। सीधे कोई नाम ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, जैसा हमको बुक में हमको मिल रहा है वैसा ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ, तेरा प्रोटीन के बाद और क्या बचा रह गया है, फैट, वो भी कौन सा वाला फैट, इमल्सिफाइड, कौन सा, इसका मतलब यहाँ पर बाइल ने अपना वर्क कर दिया है, तभी इमल्सिफिकेशन होगा और इमल्सिफाइड फैट बनेगा। क्या है, इसको किसमें चेंज करेंगे, फैटी एसिड एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, समझ में आया। तो दिक्कत यहाँ पर इसमें भी वर्क, यहाँ पर बीच में हम लोग लिख देते हैं क्या, इंटेस्टाइनल जूस, दिक्कत यहाँ पर। आज हम लोगों ने नया क्या पढ़ा, बाकी ये वाला पोर्शन हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ये क्या पढ़ा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड वाला क्या पढ़ा है, और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड पूरे इंटेस्टाइन में लगी हुई होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आया। बस आपको ये वाला ऐसे फिगर बना के इतना ही पार्ट को नोट करना है, जल्दी से नोट करो। वापस से हम लोग अब थोड़ा सा हम लोग इसको, इस वाले पार्ट को पढ़ चुके थे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इसके जो
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में होता है। उसके कितने पार्ट होते हैं? बहुत बड़ी होती है, लगभग अराउंड 6 मीटर के अराउंड होती है, ठीक है। ये पतली होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है बट लेंथ में वो छोटी होती है। तो कह रहे हैं जो स्टमक से जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला नंबर डिओडिनम, क्या है? दूसरा है जेजुनम, क्या है? जेजुनम। और तीसरा नंबर है हमारा इलियम, क्या है? इलियम। तो कह रहा है जो स्टमक से पार्ट जुड़ा हुआ होता है वो होता है डिओडिनम। क्या होता है? क्या होता है? डिओडिनम। जो उसके बाद वाला पार्ट है वो क्या है? जेजुनम। क्या है? जेजुनम। और सब उसके और भी बहुत बड़ा होता है, हम लोगों ने तो बहुत छोटा ही बनाया। और बाद में लास्ट वाला होता है क्या? इलियम। क्या होता है? इलियम, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो, हम लोग इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या लेंथ में बहुत बड़ी होती है, अराउंड 6 मीटर, ठीक है। और वो क्या हाईली 6 मीटर तो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। हाईली क्वाइट उलझी हुई हमारे एब्डोमेन एरिया में होता है। यहीं पर आप ध्यान दो, हो गया लोग समझ गए? इधर ध्यान दो, कह रहा है कि यहाँ पर जब तक इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जूस निकला था, जब इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या निकल आया था? इंटेस्टाइनल जूस। ये ही फाइनल हम डाइजेशन करते हैं, मतलब अब यहाँ से इसके बाद डाइजेशन होना, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इस जूस के बाद ही क्या हो जाता है? डाइजेशन। जब ये इंटेस्टाइनल जूस ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, क्या कर लिया? वर्क कंप्लीट, मतलब इसने अपना डाइजेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। जब ये निकल आया तो डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। क्या हो जाता है? डाइजेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हुआ था? स्टार्ट हुआ था माउथ में। माउथ से क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट होगा, इसकी कौन से एंजाइम की वजह से यहाँ पर होने लगता है? सलाइवा होता मिला था, सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिला था? सैलरी अमाइलेज। यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है? स्टार्ट। क्या होता है? और यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गया। आप सुन रहे हो, हम लोगों ने कुछ उस दिन स्टेप पढ़े थे ह्यूमन में। फूड को इनटेक करना कौन सा स्टेप होता है? इंजेक्शन। क्या होता है? फिर उसका क्या करते हैं हम लोग? डाइजेशन। क्या करते हैं? अब ये डाइजेशन हो गया पूरा। अब थर्ड स्टेप क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। क्या आता है? अब क्या करवाएंगे हम लोग? एब्जॉर्प्शन। तो अब हम लोग इसी फिगर में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो वहीं अपने इंटेस्टाइनल जूस के आसपास क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या होगा? डाइजेशन कंप्लीट और माउथ में लिख देना स्टार्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? डाइजेशन, ठीक है। इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने की कोशिश। तो अब बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। क्या? अब हम लोग इसको समझने के लिए क्या करने के? समझने के लिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं, थोड़ा सा थिक मोटा पाइपलाइन बना रहे हैं। मतलब इतना होता नहीं है, समझने के लिए बना रहे हैं। किसके लिए? ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कह रहा है? इसको समझने के लिए इतना मोटा बना दिया है। क्यों बनाया गया? कह रहा है कि जो अंदर वाली इसकी लेयर है, क्या है? इनर लेयर जो है वो कह रहा है कि कुछ वो फिंगर लाइन प्रोजेक्शन बने हुए हैं उसमें। क्या बने हुए हैं? इसमें क्या
क्या बने हुए हैं? इसमें क्या बने हुए हैं अंदर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं। क्या इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते क्या हैं? बताओ क्या बोलते हैं? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जा रहा है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जितने भी हैं, इन फिंगर लाइक, पहले तो हम लोग लिखे इनर लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। क्या इंटेस्टाइन की इनर लेयर जो है वो, उसमें क्या हो रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कुछ उभार है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? इसका सही से प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? विलाई, नॉट बिल्ली, ना बिल्ली, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? विलाई। क्या बोलेंगे? विलाई। क्या ये विलाई ही है जो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं? यही क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड, जो आप लोगों ने फूड खाया था और एंजाइम की हेल्प से क्या हो रहा था? डाइजेस्ट हो चुका था। जो कार्बोहाइड्रेट खाया था, डाइजेस्ट होने के बाद क्या बना था? ग्लूकोज। क्या बना था? तो वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की बारी आई। क्या पाई? तो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होगा? विलाई के थ्रू। जो हम लोगों ने प्रोटीन खाया हुआ था, क्या वो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे एंजाइम, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। फिर उसके बाद उससे क्या करवाया? उसका एब्जॉर्प्शन। तो क्या एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू करवाएंगे? अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे और हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाएंगे, वो बात अलग है। कह रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? विलाई के थ्रू। किसके थ्रू? ऐसे ही फैट जो खाया था, फैट फैटी एसिड में बदला, एक ग्लिसरॉल में बदला, तो उसको भी क्या करवाएंगे? एब्जॉर्प्शन। सारे चीजों का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? तो ये जो डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या होगा? अमीनो एसिड्स, और क्या होगा जाके? ग्लूकोज और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इन सबको क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? इन्होंने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। समझ आया? तो ये सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, किस बॉडी ऑर्गन के थ्रू? तो क्या बताओगे? विलाई के थ्रू। किसके थ्रू? बट अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पर ध्यान देंगे। ये जो विलाई है, क्या ये जो विलाई है, ये विलाई फिंगर लाइक ही क्यों होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जो है ये, तो वाई, ये प्रोजेक्शन फिंगर लाइक ही क्यों होते हैं? वाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आओ हम लोग एक चीज देखें। एक ये लाइन है, कैसी है? लाइन, ठीक है ना। और एक यहीं पर एक लाइन और बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा बना दिया। अगर इस लाइन को पकड़ कर खींचेंगे तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कौन ज्यादा बड़ी होगी? ये वाली, ये वाली। जैसे हम लोग इसके नंबरिंग डाल देंगे, ए है, ये बी, तो कौन ज्यादा बड़ी होगी? बी वाली। अब हमें इसको खींच के बड़ी नहीं करना है, लेकिन इसका रीजन समझना है कि बड़ी होने से फायदा क्या होने वाला है। अब यहाँ से बताओ, अगर ये वाली लाइन से फूड एब्जॉर्ब हो, केवल इतनी सरफेस से ही तो एब्जॉर्ब करेगा। बट अगर इसमें देखें तो वो फूड यहाँ से भी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से भी करेगा, इस जगह से भी करेगा, इस जगह से, इस जगह से। तो बताओ इसमें फूड एब्जॉर्ब के लिए सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? बी को ज्यादा मिल रहा है।
इसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है। तो अब बताओ इसका कि ये फिंगर लाइक होने से क्या बेनिफिट हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज सरफेस एरिया, क्या है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्ब करने के लिए का सरफेस एरिया इनको ज़्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये रुमाल है, ठीक है, ये रुमाल का सरफेस एरिया क्या है, ये बहुत बड़ा है। अगर हम सोच रहे हैं कि कोई छोटी जगह में इसको रखना है या अपने पॉकेट में रखना है तो इसको पूरा ऐसे फैला कर रखेंगे तो नहीं आ पाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सिकोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो आएगा, या इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कर लिया जाता है, ऐसे ऐसे फोल्ड, साड़ी वाड़ी पहनते समय से कुछ होता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या कर लिए जाते हैं, फोल्ड। तो ये बड़ी सी चीज़ क्या हो जाती है, छोटी सी चीज़ में क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो वही है कि जो बड़ी सी लेयर थी इसको हम लोगों ने क्या कर दी, फोल्डिंग करवा दी। क्या करवा दी, तो ये छोटी सी जगह में बड़ी सी चीज़ क्या हो गई, अरेंज हो गई। समझ में आया सब कुछ, कोई दिक्कत? तो इसका आप आंसर क्या दोगे, कह रहा है कि वाई ऐसा क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इसके आगे क्या लिखोगे, टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज करने के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। समझ आया? चलो इन सबको इसमें पार्ट को और राइट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए। यहाँ तक समझ आया सुनिए। और एक बार हम लोग थोड़ा सा सीन देंगे बाई चांस, यहाँ पर क्या है, ग्रीन कलर के क्या आ रहे हैं, फूड पार्टिकल, क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं। और ये फूड पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डाइजेस्ट अगर हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे, डाइजेस्ट, क्या हो गए होंगे, ये डाइजेस्ट होने के बाद फूड पार्टिकल क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, क्या होंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ से कि यहाँ से इनके बगल में, किसके बगल में, विलाई जहाँ पर है, क्या, विलाई के जस्ट पीछे बहुत सारी क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, क्या होंगी, ब्लड, बहुत सारी मैनी ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से जैसे ही एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में, कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस हो गया। अब यहाँ इंटेस्टाइन से हमारी निकाल करके कहाँ पे ले जा रहे हैं, ईच एंड एवरी पार्ट, इसलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, तो अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, एसिमिलेशन का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये जैसे लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट होता है हमारे इंटेस्टाइन में। जैसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिला था कि डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट। सेम वैसे ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट होता है। बोला जा रहा है कि फूड का और भी कहीं कोई एब्जॉर्प्शन होता है क्या, तो नहीं होता है। कहाँ होता है, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम लोग, ठीक। ये और नोट कर लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास या विलाई के आसपास से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया हुआ फूड ब्लड में मिलेगा, और क्या होगा आगे, यहाँ से ब्लड में ये डाइजेस्ट फूड ब्लड में मिलेगा और लेकर जाया जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, और जब ये लेकर जाया जाएगा, अभी तक देखो हमने एनर्जी की बात करी है नहीं, अब ये सेल, हर एक सेल में लेकर जाया जाएगा, वहाँ एनर्जी बनाया जाएगा। इसको हटा दें हम लोग। इसके बाद हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है, तो इसी में हम लोग क्या पढ़ते चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल का आर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, नेक्स्ट किसी पढ़ने वाले लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन के भी बहुत सारे कुछ 3 पार्ट हैं। पहला है हमारा सीकम, कोलन और रेक्टम। 3 पार्ट से मिलकर बना है। कितने पार्ट से? सीकम, कोलन और रेक्टम। तो अगर हम लोग इसी में ध्यान देते हैं, ये अब हम लोग फिर से वही आ जाते हैं। ये क्या बनाया हम लोगों ने? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बनाया? क्या बनाया हम लोगों ने? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से यहाँ से कुछ पार्ट से हमारे यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा देखने में कैसा है? ठीक है, मोटा है। क्या है? कैसा है? यहीं से क्या स्टार्ट होता है? मोटी बना पाइपलाइन कैसा? तो बोला जा रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो लास्ट छोटा सा हमारा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट किसको डिनोट करता है? सीकम को। किसको? और फिर ये क्या है? ये जो है, ये कोलन जो है वो 3 पार्ट में। कोलन भी कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक दो भाई ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग असेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे? असेंडिंग मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना, असेंडिंग कोलन। फिर देखो ये लाइन कैसी है? जो भी लाइन हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अर्थ के सरफेस के क्या हो? पैरेलल, उसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोले यार ये कौन सी कोलन हो जाएगी? ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स, ये कौन सी हो जाएगी? ट्रांसवर्स कोलन। फिर ये नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ से फूड ऊपर जाएगा तो इसलिए असेंडिंग। ये है ट्रांसवर्स, ये फूड अब नीचे की ओर आएगा, इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग कोलन। कोलन के कितने पार्ट मिले? 3। फिर जब ये यहाँ से मुड़ जाता है, ये पार्ट हमारा क्या आ जाता है? रेक्टम। क्या आ जाता है? क्या हो जाता है? रेक्टम। फिर रेक्टम, ये तीनों पार्ट हो गए हमारे किसके? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद बोला जा रहा है लास्ट पार्ट रेक्टम का, हमारे लास्ट पार्ट जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग एनस। क्या बोलते हैं? और एनस के थ्रू क्या होगा? इजेशन होगा। क्या होगा? ये इससे हम लोग नाम से लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है? एनस। एनस जो है कि एनल स्फिंक्टर है। क्या है? स्फिंक्टर का मतलब हम लोगों ने सुबह पढ़ा था। क्या पढ़ा था सुबह का मतलब? पहले पढ़ा हुआ था। क्या होता है? वॉल, जिससे एक चीज जा सकती वापस, तो फूड को ये केवल क्या करेगा? रिमूव करेगा। क्या करेगा? तो यहाँ से क्या होगा? अनडाइजेस्टेड, इस स्फिंक्टर से क्या बनेगा? जाके यहाँ ऊपर लिख दे, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड। डाइजेस्ट हो गया तो वो हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर ली हमारी बॉडी ने। जो अनडाइजेस्टेड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो क्या होगी? अब बाहर बॉडी से रिमूव होगी। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इस प्रोसेस को हम लोग बताओ क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या बोलते हैं? हम लोगों ने फूड के कुछ स्टेप पढ़े थे ना। पहला इंजेशन, फूड को इनटेक करना, देन उसको डाइजेस्ट करना, फिर एब्जॉर्ब करना। क्या करना? फिर अपनी पढ़ा था कि उसके पास में ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा? बॉडी के हर आर्गन में, उसको क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। देन अब बचा कुचा पूरा का बाद जो बचा रहेगा उसकी बॉडी से क्या करेंगे? बाहर करने के लिए इजेशन बोला जाता है। एक्सक्रीशन हम लोग यूरिन पास आउट को बोलते हैं, उसका एक अलग ही प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वही पढ़ेंगे। ये समझ में आया है आपको? और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है, ये जो रेक्टम है, रेक्टम एक स्टोरेज ऑर्गन है। ये भी क्या है? क्या है? स्टोरेज ऑर्गन है। यहाँ पर क्या स्टोर होगा? कह रहा है कि डाइजेस्ट होकर के जो भी बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड है
वो हमारे रेक्टम में क्या हुआ करेगा, स्टोर हुआ करेगा। तो रेक्टम को थोड़ा सा और हम बड़ा सा बना लें, तो रेक्टम क्या है, बड़ा सा पार्ट होगा जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, समझ में आया सब कुछ। और सुनो दूसरी बात है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक चीज हम लोगों को और पढ़ना है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन अभी उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ कंप्लीट हो चुका था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी उल्टा सीधा पढ़ते थे, पहले कैसे नहीं होगा अब कैसे होगा। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एंड मिनरल्स का। किसका होगा, वाटर एंड मिनरल्स। लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ चीजों का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। हमने वहां पर जो लिखाया था वो फूड का लिखाया था, किसके, डाइजेस्टेड फूड वहां पर पूरा कंप्लीट एब्जॉर्ब होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का। बट यहाँ पर कोई बिलाई नहीं पाई जाती, बिलाई अगर होती तो यहाँ फूड का भी एब्जॉर्प्शन होता। समझ में आया सब कुछ। चलो इसको लिख लो आप लोग ऐसे ही। नोट हो गया आप लोगों का। चलो वापस से हम लोग आते हैं। ये हमारा पूरा यहाँ तक क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्या हो रहा है, कंप्लीट अकॉर्डिंग टू क्लास 10 हम लोगों के पूरा क्या हो रहा है यहाँ तक कंप्लीट। इससे रिलेटेड आप पूरे जितने भी क्वेश्चन जो भी बुक्स हो आपके पास क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक छोटा सा पार्ट है उसको देखते हैं। ध्यान देते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, होलोजोइक न्यूट्रिशन। उस होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने एक चीज देखा था, क्या देखा था, इसमें कितने टाइप के लोग मिलते हैं। एक तो लोग मिलते हैं कैसे, हर्बीवोर्स क्या मिलते हैं, और दूसरे क्या मिलते हैं, कार्निवोर्स या कार्निवोर्स, और क्या मिलते हैं, ओमनिवोर्स, ठीक है ना, क्या मिलते हैं ओमनिवोर्स। अब यहीं पर बात समझना, दो टाइप के इनमें और इनमें थोड़ा सा लोग वो देखने वाले हैं डिफरेंस। एक चीज का बोला जा रहा है कि जो लोग फ्लेश खाते हैं, क्या खाते हैं, फ्लेश। फ्लेश मीन्स क्या होगा, मांस, मीट, ठीक है। और जो लोग क्या खा रहे हैं, वेजिटेबल्स, क्या खा रहे हैं, ठीक है ना। तो बोले जा रहा है कि फ्लेश में क्या होते हैं, बहुत ही हाई फाइबर होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, क्या होता है, सेलुलोज, क्या होता है इसमें, कह रहा है कि फाइबर जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्टिव है, क्या है, बहुत ही आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी भी हो जाते हैं। और ये बताओ ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन है इनका, क्या है, मतलब बहुत ही टफ इनका डाइजेशन, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। कौन, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन है किसका, वेजिटेबल के सेलुलोज का, घास में सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे पास बताओ वेजिटेबल या ग्रीन प्लांट्स खाने वाले कौन, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। कह रहा है जिनका इजीली डाइजेशन होगा, जिनका इजीली डाइजेशन होगा, तो उनमें क्या है कि उनकी जो स्मॉल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ ऑफ, या पूरी इंटेस्टाइन की बात करते हैं, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, लेंथ ऑफ उनकी जब क्या है कि उनका इजीली हो जा रहा है तो छोटी सी बना दो उनकी, क्योंकि लेंथ कैसी होगी, स्मॉल होगी, क्या होगी। इनका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनका डाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही सेलुलोज वगैरह चीज़ों बहुत ही कम हो पा रहा है। तो इसमें हम क्या करा दें कि
इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा बड़ी करवा दें, जिससे कि थोड़ा थोड़ा भी हो तो ज़्यादा दूर तक होते होते कंप्लीट हो जाए। जैसे सिंपल सी अगर लोग समझे, एक स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है और ये कह रहा है कि इसमें क्या है, फाइबर वाली चीज़ें हैं। फाइबर का मतलब होता है उसमें रेसे वाला खाना, वो इजीली डाइजेस्टेड होता है, ठीक है ना। और ये कैसा है, सेलुलोज वाला, क्या है तो क्या है इसको इजीली इतने छोटे पार्ट में ही डाइजेशन हो जाता है इसका इजीली। कह रहा है कि एक अगर हम लोगों ने क्या करवाया, सेलुलोज वाला बनाया, और अगर हम दोनों को सेम बना दें, क्या बना दें, सेम, तो कह रहा है इतने छोटे से पार्ट में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए लेंथ कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इतने में पूरा 100% हो जा रहा है, और इतने छोटे सेलुलोज का अगर हम लोग नंबरिंग के सिस्टम में इसमें अगर वो लोग क्या कर दे रहे हैं 100%, तो इस इतनी जगह में ये लोग कह रहे हैं सेलुलोज का हो पाएगा 60% डाइजेशन। ये कितना होगा 100% डाइजेशन। और इसमें क्या होगा, लगभग ये हम नंबर ले रहा है, ऐसा कोई डाटा नहीं है हमारे पास, समझाने के लिए है कि मैथ के हिसाब से थोड़ा समझ जाए कि कितना 60% डाइजेशन होगा, क्या होगा। तो अब क्या करना है, तो कह रहा है कि इतनी दोनों की लेंथ अगर सेम रहेगी तो एक में 100% हो रहा है, एक में, तो अगर हम लोग इसी की लेंथ ही ज़्यादा करवा दें, क्या करवा दें इसकी लेंथ, क्योंकि ये डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में मोस्टली सारा चीज़, तो इसकी लेंथ ही ज़्यादा बड़ी करवा दें, समझाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइजेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा सबका। इसकी हम लोग क्या करवा दी, लेंथ को ज़्यादा बड़ा करवा दी, लेंथ वाले हम लोग ग्रीन से थोड़ा बना दे रहे हैं, कैसा बना दिया, इसकी लेंथ हम लोगों ने ज़्यादा। तो आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया, इतनी सब चीज़ों से समझने से मतलब क्या था, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स इन दोनों में से स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन की लेंथ किसमें ज़्यादा होती है और क्यों ज़्यादा होती है, तो क्या बताओगे। यहाँ से पहले बताओ, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन है इसलिए लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी कैसी इजीली है, इसकी कैसी है स्मॉल, और इसमें बात करें तो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन की लेंथ इसमें क्या होगी, इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होगी, लार्ज, बहुत ज्यादा होगी, समझ में आया। तो बताओ सिंपल सा, लाइन एक है हमारे पास लाइन और दूसरा है हमारे पास काऊ, इन दोनों में से बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ किसमें ज्यादा होगी, लेंथ क्या होगी, इसमें क्या होगी, काऊ में क्या होगी, मोर ज्यादा होगी, और इसमें क्या होगी, लेस। क्यों, इसका रीजन बिहाइंड इट क्या है, ये लोग हाई फाइबर वाला फ्लेश खाते हैं जो कि क्या होता है इजीली डाइजेशन, और ये लोग सेलुलोज वाली घास फूस खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, वो उसमें होता है सेलुलोज। सेलुलोज का डाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ तक कि कुछ लोग कर भी नहीं पाते। हम लोग अगर हरी पत्तियां खाएंगे तो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पहले आर्गन होता था अपेंडिक्स, वो करता था। हम लोगों ने पत्तियां खाना बंद कर दिया तो वो अब हमारा वेस्टिजियल आर्गन है, कैसा, जो हमारे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, यूज का नहीं है, ठीक है, वो करता था। तो वो यूज भी करें तो वो उसने अपना काम करना भी बंद कर दिया है। यहाँ तक समझ आया। तो रीजन क्या बताओगे, पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किसकी लेंथ, तो किसकी लेंथ बताओगे, हर्बीवोर्स की, किसकी बताओगे, ये किसके लिए हम लोग ये वाला किसके लिए लिख रहे हैं, कार्निवोर्स के लिए, और ये वाली बात किसके लिए लिखी गई है, हर्बीवोर्स। तो लेंथ बताओ किसकी ज्यादा हो रही है, हर्बीवोर्स की। किसकी लेंथ ज्यादा हो रही है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि कार्निवोर्स हाई रिच फाइबर वाला फूड खा रहे हैं, वो है फ्लेश या मीट उनका। दूसरी बात है जो हर्बीवोर्स है उनकी लेंथ ज़्यादा है क्योंकि वो लोग कॉम्प्लेक्स डाइजेशन वाली चीज़ खा रहे हैं, सेलुलोज वाली वेजिटेबल्स, इसलिए इन हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, ज़्यादा है, लार्ज है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, इतना आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद पढ़ते हम लोग कल, ठीक है, ओके।